प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हुजूर में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम दानियेल की पुस्तक इसके दूसरे अध्याय पर चिंतन मनन कर सके। प्रिय जी खुदा, पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की बदबूरी देना, होने जो खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना। और प्रिय जी मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। समय होगा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय, इसकी 34 और 35 आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। दानियेल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय, इसकी 34 और 35 आयत। यहाँ पर लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल के खलिहान के भूसे के सामान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्यारे जीजो, लास्ट संडे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे कि नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में देखता है एक बहुत बड़ी अनुपम मूर्त है और उस मूर्ति का जो सर है वो सोने का है, छाती और उसकी भुजाएं चांदी की है, उसका पेट और उसकी जो जांघें हैं वो पीतल की हैं, उसकी टांगे लोहे की हैं और उसके पैर कुछ तो मिट्टी के हैं और कुछ लोहे के। और लास्ट संडे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे पीतल का पेट और उसकी जांघें, यानी कि ये ग्रीस साम्राज्य को दर्शाता है। और उसके बाद हमने देखा कि लोहे की टांगें और ये रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। और उसके बाद पैरों की 10 उंगलियां, यानी कि रोम के बाद 10 और साम्राज्य उदय होंगे। और उसके बाद हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि एक पत्थर बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप पहाड़ में से उखड़ा और उसने उखड़कर उस मूरत के पैरों पर बड़ी जोरदार टक्कर मारी और उस टक्कर से वो सारी की सारी मूरत धराशाही हो गई। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी सब कुछ ऐसे उड़ गए जैसे गर्मियों के दिनों में हवा से भूसा उड़ जाता है। सब कुछ ऐसा उड़ गया और देखते देखते वो पत्थर जो मूर्ति के पैरों पर लगा था, देखते देखते एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारे संसार में फैल गया। आज हम ये जो लास्ट संडे हमने वचन देखा उसे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस वचन को जानने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने यहां तक देखा था कि ये जो 10 साम्राज्य उदय होंगे और इसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपना राज्य इस संसार में स्थापित करेगा। यदि हम दूसरा अध्याय इसकी 44-45 आयत देखें तो यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को बता रहा है कि वो जो पत्थर बिना किसी के खोदे अपने आप पहाड़ में से निकला और उसने मूरत के पैरों पर जोरदार टक्कर मारी और जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी सब कुछ चकनाचूर हो गया और भूसे के समान हवा से सब कुछ उड़ गया।
और यहां देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल कहता है कि वो जो पत्थर मूरत के पैरों पर लगा था वो देखते देखते बड़ा पहाड़ बन गया। और दानियेल अब राजा को बताता है उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिस राज्य का कभी अंत ना होगा। ये जितने भी साम्राज्य थे, चाहे वो मादी फारसियों का साम्राज्य हो, ग्रीस का साम्राज्य हो, चाहे रोमी साम्राज्य हो, ये सारे के सारे साम्राज्य जो है एक समय अस्तित्व में आए और उसके बाद इनका सर्वनाश हो गया, ये नष्ट हो गए। लेकिन ये साम्राज्य जो परमेश्वर उदय करेगा इसका अंत नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि यह साम्राज्य जो प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य होगा पूरे संसार में फैल जाएगा और तमाम साम्राज्यों का जो अस्तित्व है उसको खत्म कर देगा। और परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा, और ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। और 45वें आयत में लिखा है, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को उसका स्वप्न और उसका अर्थ बताता है कि अंतिम समय में परमेश्वर इस संसार में अपना राज्य स्थापित करेगा और तमाम राज्यों का जो अस्तित्व है उसको खत्म कर डालेगा। और दानियेल कहता है, न तो स्वप्न में और न इसके फल में कुछ संदेह है। ये पत्थर बिना किसी के खोदे, बिना किसी इंसान के हाथ के खोदे पहाड़ में से अपने आप निकला, यानी कि इस पत्थर को किसी ने खोदा नहीं है, बिना किसी के खोदे अपने आप पहाड़ में से निकला। यानी कि ये जो साम्राज्य स्थापित होगा ये मनुष्यों द्वारा स्थापित किया हुआ साम्राज्य नहीं होगा, बल्कि स्वर्गीय परमेश्वर, पिता परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह इस राज्य को स्थापित करेगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या पुनरागमन इस संसार में होगा। और वो आकर इन तमाम साम्राज्यों का अंत करेगा और प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा। और ये वो समय होगा जब परमेश्वर मानवीय इतिहास में और मानवीय राज्यों में हस्तक्षेप करेगा, और हस्तक्षेप करके परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा। और ये ऐसा राज्य होगा जो सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। प्यारे जीजों, ये जो पत्थर है स्वर्गीय राज्य का सूचक है, स्वर्गीय राज्य को दर्शाता है कि महान परमेश्वर अंतिम समय में अपना राज्य इस संसार में स्थापित करेगा। और ये जो पत्थर अपने आप पहाड़ में से निकला, ये मूर्ति के सर पर नहीं लगा जो सोने का सर था, यानी कि जो कसदियों का साम्राज्य था उसको इसने बर्बाद नहीं किया। ये पत्थर जो मूर्ति की छाती की जो छाती और भुजा है जो चांदी के थे, यानी कि बादी फारसी साम्राज्य है, उसका अंत नहीं करेगा। ये पत्थर जो पीतल का पेट और जांघें हैं, यानी कि ग्रीस साम्राज्य इसका अंत नहीं करेगा। और ये साम्राज्य जो लोहे की टांगे हैं उसके ऊपर प्रहार नहीं करेगा, यानी कि जो रोमी राज्य है उसके ऊपर प्रहार नहीं करेगा, बल्कि इनके बाद 10 साम्राज्य और उदय होंगे, यानी कि पैरों की 10 उंगलियां 10 साम्राज्यों को दर्शाती हैं। उसके ऊपर ये पत्थर आकर बड़ी जोरदार टक्कर मारेगा, और उस टक्कर से ये सारा का सारा जो साम्राज्य है, अभी तक के जो साम्राज्य है, यानी कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, हालांकि ये साम्राज्य नहीं है, कसदियों का साम्राज्य चला गया, मादी फारसियों का साम्राज्य चला गया,
ग्रीस का साम्राज्य चला गया, रोमियों का साम्राज्य चला गया, लेकिन उन चारों साम्राज्यों के जो गुण हैं, उन चारों साम्राज्यों के जो लक्षण हैं, इन 10 साम्राज्यों में पाए जाएंगे जो कि आने वाले समय में उदय होने वाले हैं। दो किस्म के बुद्धिजीवी पाए जाते हैं इस संसार में, जिन्होंने इन आने वाले साम्राज्यों के बारे में चर्चाएं की हैं और उस पत्थर के बारे में चर्चा की है जो बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप पहाड़ में से निकला और पहाड़ में से निकलकर उस मूर्ति के पैरों पर जोरदार टक्कर मारी। दो ग्रुप पाए जाते हैं बुद्धिजीवियों के। एक ग्रुप का यह मानना है कि वो पत्थर आज से लगभग 2000 साल पहले पहाड़ में से अपने आप निकला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय, जिस समय प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर इस संसार में आए थे और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी खिदमत की, अपनी सेवकाई को अंजाम दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए और दफना दिए गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग थे, जो चेले लोग थे, उन तमाम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर, सुसमाचार को लेकर संसार में फैलाना शुरू किया और आज धीरे धीरे वो सुसमाचार पूरे संसार में फैलता चला जा रहा है। और इन लोगों का ये मानना है, पहले जो ग्रुप के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ये मानना है कि वो पत्थर जो बिना किसी के खोदे अपने आप पहाड़ में से निकला और धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया। उन लोगों का मानना है कि ये पत्थर निकल कर आ गया है और धीरे धीरे ये पत्थर सुसमाचार के रूप में पूरे संसार में फैलता चला जा रहा है। लेकिन प्यारे जीजो, यदि हम वचन की गंभीरता को देखें, यदि हम असलियत को देखें, तो हम पाते हैं यहां पर डैनियल जो स्वप्न का अर्थ बताता है और राजा को कहता है कि इन 4 साम्राज्यों के बाद, यानी कि जो रोमी साम्राज्य है जो लोहे के समान मजबूत होगा, इसके बाद 10 साम्राज्य और उदय होंगे, यानी कि पैरों की 10 उंगलियों को दर्शाता है। और यदि हम इतिहास में देखें, वचन में देखें, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म रोमी साम्राज्य में हुआ। हालेलुया। रोमी साम्राज्य के दौरान प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय रोहण के बाद तक लगभग 450 वर्ष तक रोमी साम्राज्य अपने भरपूर सत्ता में रहा। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बाद भी रोमी साम्राज्य अपने अस्तित्व में था और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने इस साम्राज्य का अंत नहीं किया। उस समय तक जो 10 पैरों की उंगलियों वाले साम्राज्य है वो उदय नहीं हुए थे। इसलिए कुछ एक जो बुद्धिजीवी है वो इस बात से सहमत नहीं है और मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो साम्राज्य अभी तक नहीं आया है, वो पत्थर अभी तक नहीं खोदा गया है। और उन बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि वो पत्थर खोदा जाएगा। और ये जो 4 साम्राज्य है या आखिर का जो साम्राज्य है, जो रोमी साम्राज्य है, उस रोमी साम्राज्य में से अंतिम समय में 10 साम्राज्य उदय होंगे या 10 राजा उदय होंगे। और ये जो 10 साम्राज्य उदय होंगे, इनके जो गुण हैं, जो रोमी साम्राज्य के गुण है या ग्रीस साम्राज्य के गुण है, कसदियों के साम्राज्य के गुण है, वो सारे गुण, वो सारे लक्षण इन 10 साम्राज्यों में पाए जाएंगे। और उसी दौरान परमेश्वर अपना राज्य इस संसार में स्थापित करेगा और इन 10 साम्राज्यों का अंत करके प्रभु यीशु मसीह अपना साम्राज्य इस संसार में स्थापित करेगा और इन साम्राज्यों का अंत कर डालेगा। और प्यारे जीजों, वास्तव में यह मान्यता सही है कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, जो दूसरे ग्रुप के जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका यह मानना है कि वो साम्राज्य अभी तक उदय नहीं हुआ है, वाक्य में वो अभी तक उदय नहीं हुआ है, उनका यह मानना है जिस तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसका 5वां अध्याय, उसकी
5वीं आयत के अनुसार इन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरागमन है वो सत्ता और सामर्थ के साथ होगा। हालेलुया। जो दूसरे ग्रुप के बुद्धिजीवी हैं उनका यह मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन यानी कि द्वितीय आगमन सामर्थ के साथ और सत्ता के साथ होगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य इसके 5वें अध्याय की 5वीं आयत के अनुसार देखें तो यहां पे लिखा है, वह यहूदा के गोत्र के सिंह के समान आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है वो सिंह के समान होगा, यहूदा के गोत्र के सिंह के समान। और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय इसकी 16वीं आयत पढ़े तो इसके अनुसार वह राजाओं के राजा और प्रभु के रूप में आएगा। और डैनियल के अनुसार अभी तक वो भविष्यवाणी पूरे नहीं हुई है, क्योंकि आज कोई भी संसार का राज्य है, कोई भी संसार का देश परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। अपने हिसाब से जो पार्लियामेंट्स हैं वो चलती हैं, अपने हिसाब से तमाम जो देश हैं अपने रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। आज शैतान के ये तमाम जितने भी देश हैं शैतान के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, स्वार्थी हैं, ईर्ष्या भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, खींचातानी में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध लगा हुआ है। और ये तमाम साम्राज्य, तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अभी तक वो साम्राज्य उदय नहीं हुआ है। और प्यारे जीजो, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस संसार में होगा तब वो अपना साम्राज्य इस संसार में स्थापित करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब अन्य जातियों का जो साम्राज्य है उसका अंत कर डालेगा और वे सारे के सारे राज्य खेत के खलिहान के भूसे के समान, जैसे भूसा हवा में उड़ जाता है इस प्रकार उड़ जाएंगे। और वो स्वर्गीय राज्य अभी तक उदय नहीं हुआ है। आज भी लोग परमेश्वर से दुआएं करते हैं, आज भी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज भी लोगों की प्रार्थनाएं उठ रही हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। लेकिन अभी तक वो राज्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। प्यारे जीजो, जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार में आएगा उसके बारे में परमेश्वर का वचन जकरिया की पुस्तक इसके 14वें अध्याय की 9वीं आयत में कहता है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा जब सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, यानी कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस संसार में होगा। और खुद स्वर्गदूत जब मरियम के पास आता है और मरियम को आकर कहता है कि तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका हम वर्णन लूका के इंजील इसका पहला अध्याय इसकी 31 आयत से लेकर 33 आयत में देखते हैं। वो भी इस साम्राज्य की बात करते हैं। स्वर्गदूत भी मरियम से उस साम्राज्य की बात करता है। लूका के इंजील इसका पहला अध्याय इसकी 31 आयत से लेकर 33 आयत तक पढ़े तो यहां पर लिखा है, स्वर्गदूत मरियम को कहता है, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और 33वीं आयत में लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा जाएगा, वो एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो राज्य जिस राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और प्यारे जीजो, यही बात डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि तूने जो देखा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मूरत है,
सिर इसका सोने का है, छाती और उसकी भुजाएं चांदी की हैं, पेट और उसकी जांघें पीतल की हैं, उसकी टांगें लोहे की हैं, उसके पैर कुछ तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के, और जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, वैसे ही इस साम्राज्य के लोग भी आपस में मेल नहीं खाएंगे। फिर डैनियल कहता है, फिर तूने क्या देखा? तेरे देखते देखते एक पत्थर ने बिना किसी के हाथ लगाए पहाड़ में से निकलकर उस मूर्ति के पैरों पर जोरदार टक्कर मारी, और उस टक्कर से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी सब कुछ चकनाचूर हो गए, और खलिहान के भूसे के समान हवा में सब कुछ उड़ गया। और जो पत्थर उस मूर्ति के पैरों पर लगा था, देखते देखते एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और पूरे संसार में फैल गया। डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि ये जो पत्थर है ये आने वाले साम्राज्य को दर्शाता है। आने वाला साम्राज्य में, आने वाले समय में स्वर्ग का परमेश्वर अपना राज्य इस संसार में स्थापित करेगा। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस संसार में होगा, पुनरागमन इस संसार में होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन बहुत नजदीक है। कोई नहीं जानता किस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा, लेकिन उससे पहले ये 10 साम्राज्य उदय होंगे। और ये जो 10 साम्राज्य उदय होंगे, जितना वचन बताता है, वो आपस में मिल जाने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ तो कमजोर होंगे, कुछ सामर्थ्य होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, आपस में मिलजुल जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा वचन बताता है कि जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, इसी तरह वो आपस में मेल नहीं खाएंगे। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन इस संसार में होगा, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे और इस संसार में आकर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन, पुनरागमन बहुत नजदीक है। और इसलिए प्यारे जीजो, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए या पुनरागमन के लिए अपने आप को हमें तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे हम डैनियल इसके 3rd चैप्टर के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं अभी तक के संभाले जाने के लिए, तो हमारे साथ रहा। तेरा धन्यवाद देते हैं विशेषकर तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के भेदों के लिए जो तो हम पर उजागर करता है। होने दे खुदा, तेरा वचन बहुतायत से हमारे जीवनों में कर सके और हम इस तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। और खुदा हम गुजारिश करते हैं इस समय पे जी, हम सभी अपने लिए जो तमाम भाई बहन तेरे वचन को सुनते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना, ताकि बड़ी गंभीरता के साथ तेरे वचन को लें और अपने जीवनों में बसने दें। और खुदा हम अपने आप को तेरे पुनरागमन के लिए तैयार कर सके। हम में से हर एक की सहायता करो, मदद करो। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो गहन कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।